हेलो बच्चों, मैं मुकेश आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो है क्लास 10th और मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का जो है आज प्रश्नावली 1.2 से अभाज्य गुणनखंड मैं बताने जा रहा हूं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और जो है समझें कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड और उनका गुणनफल का रूप होता है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। बच्चों, आज का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है? गुणनफल के रूप में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामनवमी का समय चल रहा है, तो पीछे जो मंदिर है उसमें पूजा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ वहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, वीडियो तो बनाना है, तो थोड़ा सा जो है आप लोग कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ 140 का अभाज्य गुणनखंड। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है? तो जैसे आप बचपन में एलसीएम बनाना सीखे होंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है इसको भी, यानी कि प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला का हल कर रहे हैं। तो जिस तरह से एलसीएम बनाना सीखे होंगे उसी प्रकार से हमको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका फिर से भाजन न हो, जिसका फिर से क्या ना हो? भाजन ना हो, फिर से उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 40 का देख रहे हैं, 140 का, तो 140 यानी कि जिस संख्या के लास्ट में जो है, कोई भी संख्या हो जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये सब जो अंक रहेगा तो उसमें 2 से भाग लगाना है। अगर कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर ये सब लास्ट का अंक अगर आता है, जैसे कि 0 है, तो 2 से भाग लगेगा। किससे भाग लगेगा? 2 से। तो 140, 2 से भाग लगाने का मतलब होता है 140 का आधा करना, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। 140 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो है 70 होगा, यानी कि 2 साते 14 और ये 0 उतर गया तो 70, ठीक है। 140 का आधा कितना? 70। अब फिर देखिए 0 है लास्ट में, तो फिर हम 2 से यहाँ पर भाग लगाएंगे और 70 का आधा, 2 से भाग लगाने का मतलब आधा, तो 70 का आधा कितना? 35। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8, हम कहे थे कि ये सब अगर अंक रहेगा किसी भी संख्या के लास्ट में तब उसमें 2 से भाग लगेगा, लेकिन अब अंत में कितना है? 5 है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 सत्ते क्या होता है बच्चों? 35। तो 5 सत्ते 35 यानी कि 7 आया। अब 7 से 7 में भाग लग जाएगा एक मर्तबे में, ठीक है। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य, अब इसको फिर से नहीं बांटा जा सकता है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितना बार आया? तो आप गिन सकते हैं, 1, 2 बार आया, तो पावर ऐसे 2 चढ़ा देंगे, ठीक है। गुना का साइन लगाएंगे, उसके बाद 5 एक ही बार है, ठीक है, और 7 भी कितना है? एक ही बार है। तो यही है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप। अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से आप इसको व्यक्त कर लेंगे। प्रश्न संख्या जो 2 है, तो प्रश्न संख्या 2 में 156 है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देख लीजिए, जैसे बताया 0, 2, 4, 6, 8, ये सब अंक बताए थे कि लास्ट में रहेगा तो 2 से, तो उसमें से है 6, तो यहाँ पर कितना से भाग लग जाएगा? 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाने का मतलब क्या है? संख्या का आधा करना। तो 156 का आधा यानी कि भाग लगा देंगे 2 से। 2 से भाग लगा कर, अगर जिसको डायरेक्ट नहीं आता है भाग लगाने, तो इसको ऐसे भी भाग लगा सकते हैं। जैसे कि 156 में 2 से क्या कर लेंगे? भाग। तो 2 साते 14, 5 में से 4 गया तो 1, 1 1 खत्म, ऊपर से आया 6। अब जो है 2 8 है, कितना लिखेंगे? 16। तो कितना आ गया? 78 आ गया। 156 का आधा 78। अब जो है लास्ट में देख लीजिए 8 है, तो 2 से फिर से भाग इसमें लग जाएगा,
तो 2 से भाग लगाने का मतलब बच्चों अभी सिखा दिए हैं कि आधा करना होता है। तो 2 तिया 6, यानी कि 2 से अगर 7 में भाग लगाएंगे तो 3 बार पढ़ेंगे पहले, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 7 तो आता नहीं है, तो 1 इसमें से बच गया, 1 इसको दे देंगे, 18 हो जाएगा। जो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 1 देंगे तो 9 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 1 देने के बाद ही 1 पर 8 18 कहलाएगा। तो 2 नामा कितना होगा 18, यानी कि 2 को 9 बार पढ़ने से 18 39 आएगा इसका आधा। आप इसको भाग लगा करके भी देख सकते हैं। 2 से 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतरा 8, 18, 2 नामा 18। तो इस तरह से जो है आप लोगों को भाग लगाना है। तो यहाँ पर 39, अब जो है इन 9 है तो 9, यानी कि 0 2 4 6 8 में 9 नहीं है, अर्थात 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो किससे लगेगा, तो 3 से लग जाएगा। तो 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कट गया, भाग लग गया। अब 13 है तो 13 एकम 13, ये भी कट गया। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, तो 2 कितना बार आया, 1 2 बार इसमें भी आया, ठीक है। उसके बाद 3 एक बार आया, उसके बाद 13 भी एक बार आया। तो इस प्रकार से जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। अब बच्चों, अब जो है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना तीसरा है। 38 25 का, 38 25 का, तो 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अब यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 3 8 11 और 2 13 5 18, अर्थात 3 से 18 में भाग लग जाता है। तो आप यहाँ 2 तरह से भाग लगा सकते हैं, एक तो 3 से और नहीं तो 5 से। लास्ट में 5 है तो 5 से भी भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 3 से 8 में भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6, चूँकि 3 के पहाड़ा में 8 आता नहीं है, तो 8 से कम, यानी कि 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6। तो इसमें से 2 बच गया, 2 इसको दे दिया, तो 2 इसको देगा तो 22 हो जाएगा, 2 पर 2 22। तो 3 7 21, क्योंकि 22 है तो 21। अब 1 इसमें से बच गया, 3 5 15, ठीक है। तो 5 मरतबे 3 5 15। अब बता चुके हैं हम कि अगर आपको डायरेक्ट भाग न लगाना हो, अगर नहीं लगाने आता है, तो आप इस तरह से भी भाग लगा करके आप ले सकते हैं, बैठा सकते हैं। फिर आप जो है 3 7, 3 और 7 10 और 5 15, फिर से 3 के पहाड़ा में लग जाएगा ये, तो 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12। अब यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, तो अब इसमें से कोई शेष नहीं बचा, तो 7 में भाग लगाना है, तो 3 दूना 6, 1 पैंचा तो 15, तो 3 5 15। फिर से अब यहाँ पर 4 2 6 और 6 5 11। अब 3 से भाग इसमें नहीं लगेगा, तो 5 से लग जाएगा। 5 से क्या होगा, लग जाएगा। तो 5 8 है 40, 5 8 है 40, 2 बच गया तो इसको दे दिया, तो 25 हो गया, तो 5 25। फिर 5 से लग जाएगा, तो 17 5 85। अब 17 से, तो 17 एकम 17। तो 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है, तो 3 कितना बार आया, 2 बार आया, तो 3 पर पावर 2। 5 भी कितना बार आया, तो 2 बार आया, तो 5 पर पावर भी 2, और 17 एक ही बार आया। तो फाइनल आंसर यही हो गया आपका। अभाज्य गुणनखंड जो है उसको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इस प्रकार से गुणनफल में लिखा जाता है। अब जो है चौथा सवाल जो है इसका, चौथा सवाल वो है 5005, 5005। अब इसको जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले तो हम 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 एकम 5, दोनों 0, और फिर 5 एकम 5। अब इसमें 7 से भाग लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे, 7 से। तो भाग लगा करके चेक भी करेंगे कि भाग लगता है कि नहीं, संख्या से चेक करेंगे कि भाग कितना से लगेगा, जिससे लग जाएगा उसको लगा देना है। तो 7 एकम 7, इसमें से 3 बच गया, चूँकि 10 में हम 7 से भाग लगाए हैं, तो 3 बचा, 3 इसको दिया तो 30 हो गया। तो 7 चौक 28, 2 दे दिया तो 2 इसको देगा 21, 2 पर 1 21, 7 तिया 21। अब जो है यहाँ पर जो है 11 से भाग लग जाएगा, तो 13 11 जो होता है बच्चों 143 होता है। 13 11 143। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, सब सिंगल सिंगल डिजिट में है। तो ये जो है यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद चौथा जो सवाल है, 5वां,
5वां सवाल में कह रहा है 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि 9 है, तो 3 से भाग अगर लगाने का हम प्रयास करते हैं तो 3 दूना 6, एक पैंचा दिया तो ये हो गया 14, 3 चौका 12, तो 2 इसको दिया तो 22, 3 7 21, एक तो भाग नहीं लगता है बच्चों। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको पहले 17 से भाग लगाते हैं। 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो 17 चौके 68, तो यहाँ पर जो है 74 में से 68 अगर घटाते हैं तो 14 में से 8 गया 6 बच जाता है शेष। तो 17 चौका 68, तो 6 बचा, इसमें से 6 इसको दिया तो 62 हो गया। 5वां सवाल में 7429, तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, तो यहाँ पर अगर हम संख्या से इसे ट्राई करेंगे कि कौन संख्या से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 2 3 से भाग लगाने, 4 से भाग लगाने पर नहीं कटा। हम इसको जो है भाग लगा करके देख चुके हैं, तो भाग नहीं लगा, यानी कि 17 से इसमें भाग लगा है। तो यहाँ पर 17 से भाग लगाएंगे तो 17 चौका 68, तो यहाँ पर जो है 17 चौका 68, तो 74 में से 68 का 6 इसको दिया, तो 6 इसको दिया तो कितना हो गया ये 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 51, तो कितना बच गया 11 इसमें से बचा, यानी कि 62 में से 17 तिया 51 हुआ, तो 9 ई और 2, तो 11 बच गया 11, यानी कि यहाँ पर लगा देंगे तो 119 हो जाएगा ये। तो 17 7 119। अब जो है यहाँ पर लगाना है कितना, तो 19 से, कितना से भाग लगाना है 19 से, 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 38 जो है यहाँ पर 5 बच गया तो 57 हो गया, 57, यानी कि 19 दिया कितना हो जाता है 57। अब 23 से भाग लगा देते हैं इसमें, तो 23 से कम 23, तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 17 19